राधे राधे दोस्तों, एक और आपके लिए प्रेरणादायक कहानी के साथ हम जुड़ रहे हैं। एक गरीब किसान की उसकी मेहनती बहू की कहानी। मैं भारत के एक छोटे से गांव में, जहां धूप खेतों की तपाती थी और मिट्टी मेहनत के पसीने से महकती थी, वहां राम राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 55 साल की थी। उसने अपने पूरा जीवन खेतों में काम करते हुए बिता दिया था। हालांकि उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी पूंजी थी। राम के परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और बेटा श्याम और बहू गीता थे। श्याम में मजदूरी करता था, लेकिन उसका वेतन इतना नहीं था कि वो पूरे घर का खर्चा चला सके। इसीलिए घर की जिम्मेदारी रामलाल और उसकी बहू गीता पर आ गई थी। गीता एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसकी मेहनत, लगन। शादी के बाद जब उसने देखा कि ससुर जी खेत में अकेले मेहनत करते हैं, तो उसमें भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का ठान ली। गीता का बचपन भी गरीबी में बीता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद भी उसे वही संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। बहुत जल्दी उठना, सास ससुर की सेवा करना, घर के काम निपटाना और फिर खेतों में काम करना, वो उसकी दिनचर्या बन गई। रामलाल ने गीता को कभी खेतों में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन जब उसने बहू की मेहनत और लगन देखी तो उसने गर्व महसूस हुआ। गांव की बाकी औरतें कहती थी, अरे गीता, यह मर्दों का काम है, तुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन गीता मुस्कुराकर कहती, अगर खेत मर्दों के हैं तो अनाज भी तो सिर्फ मर्दों के ही खाने चाहिए। धीरे धीरे गीता खेती के सारे काम सीख गई। वो रामलाल से कहती, बाबूजी, क्यों ना हम आधुनिक तरीके से अपनाएं। अगर हम जैविक खेती करें और बाजार में सीधा बेचें तो ज्यादा फायदा होगा। रामलाल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन गीता की समझदारी देखकर मान गया। कि गीता ने गांव की दूसरी औरतों को भी जागरूक करना शुरू कर दिया। वह कहती, अगर हम सब मिलकर अपने खेतों में जैविक खेती करें और अपने उत्पादकों को शहर में बेचें, तो हम बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और धीरे धीरे काम की कई औरतें गीता के साथ जुड़ने लगी। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया और खेती को एक नया रूप देने का प्रयास शुरू किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग इसे बुरा मानने लगे। वे कहते, औरतों को खेती बाड़ी से क्या लेना देना। लेकिन गीता ने हार नहीं मानी। उसे सरकारी योजनाओं के बारे में पता किया और अपना समूह को पंजीकृत करा दिया। जब उसके पास एक पहचान थी, समय बीतने लगा। गीता की मेहनत रंग लाने लगी। इसके उत्पादकों की मांग बढ़ने लगी। लोग उनके जैविक अनाज और सब्जियों को पसंद करने लगे। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी को गीता को उत्पादक के बारे में पता चला। उसने गांव आकर उनसे मिलकर सौदा किया और हर महीने बड़ी मात्रा में अनाज खरीदने का वादा किया। यह गीता और उसके समूह के लिए बहुत ही बड़ा सफलता थी। रामलाल की आंखें से आंसू थे। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बहू एक दिन पूरे गांव में की तकदीर बदल देगी। और गांव की दूसरी औरतों भी गीता से प्रेरित होकर अपने घरों से बाहर आकर निकलने लगी। वे भी खेती के आधुनिक तरीकों को सीखने लगी। लेकिन सफलता की राह में बाधाएं भी तो आती हैं। गांव के एक कुछ रसूखदार लोग इस बदलाव को पसंद नहीं करते थे। वे नहीं चाहते कि गांव की औरतें आत्मनिर्भर बने। उन्हें गीता को धमकाया, लेकिन गीता हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर हम डर गए तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे पूरा गांव गीता का समर्थन करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद गीता और उसके समूह के नाम पूरे जिले में फैल गया। उन्होंने सरकार से भी सहायता मिलने लगी। गीता ने गांव की औरतों को सतर्क बनाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वो खेती, सिलाई और अन्य व्यवसायिक कौशल दिखाए जाते थे। श्याम जब गांव लौटा तो अपनी पत्नी की सफलता देखकर
गर्व महसूस हुआ। क्या उसने भी अपने मजदूरी को काम छोड़कर गांव में ही खेती का व्यापार में हाथ बटाने का फैसला लिया। जब रामलाल का परिवार खुशहाल था तो गीता की मेहनत ने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यह कहानी सिर्फ गीता की नहीं बल्कि हर वो औरतों की है जो गरीब है, मेहनत करती हैं और आगे नहीं पढ़ पाती हैं। प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और अपनी हर इच्छा को पूर्ण करे। महिलाओं की सारी मेहनतों को सलाम है। रूढ़ियों को तोड़ते हुए बढ़ने से साहस करती है। गीता की कहानी हमें शिक्षा देती है कि इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। बोलो जय श्री राधा रानी।